चलो हेलो, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु ऐसा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु राजा, हम सब आपके चरणों के पास आते पिता, और होने दो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु राजा, ऐसा होने दो मेरे पिता। प्रभु राजा, प्रार्थना करते मेरे पिता, मसीह मंथन बैठक के हर सदस्य को आपके हाथ में सौंपते पिता, और प्रार्थना करती हूँ मैं खुद को तेरे हाथ में सौंपते पिता, क्योंकि आप अच्छे खुदा हो, सच्चे और जिंदा पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु राजा। प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं अपना प्राण शरीर आत्मा का ताबा आप ले लो पिता, और होने दो प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आगे का सारा समय और वचन आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से किस लिए सुन ले पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आइए हम पहली मेरी गवाही है, और वो गवाही को मैं पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि वो गवाही बहुत अच्छी है। क्योंकि जब पास्टर डैनियल ने जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनके मीटिंग में, तो मैं जब वो सुन रही थी और उन्होंने प्रार्थना किया था कि प्रभु, जहाँ पर मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं और जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, और सच में मैं भी यूट्यूब पर उस टाइम पे मैसेज सुन रही थी, और ऐसा हो गया कि उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु, जब तक मतलब इन लोगों को सुसमाचार की जलन पैदा ना हो, तब तक इन लोगों को नींद ना आए। और सच में तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और सच में वो प्रार्थना, पास्टर डैनियल की प्रार्थना वो मैंने सुनी, और वैसा ही मुझे हो गया था। और सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु कितना महान है कि मसीह मंथन बैठक जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ तीसरी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तीसरी तक पढ़ी हूँ, और तीसरी की परीक्षा भी मैंने नहीं दिया है। तो ये सब प्रभु की दया है, और परमेश्वर बहुत महान है, बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। और सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। पास्टर डैनियल जैसा मुझे एक सेवक, प्रभु का दास, और ऐसा मुझे मिला कि ये सब प्रभु की दया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। और मैं बहुत दिनों से मेरा ये प्रार्थना था कि प्रभु, मैं क्या करूँ, तेरा सेवा तो करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, और सेवा करना है लेकिन कैसे करना है नहीं पता नहीं था। तो मैं बस बाइबल पढ़ती थी, यहाँ से वहाँ, कुछ समझ में नहीं आता था। और फिर हुआ क्या कि डैनियल राज का जैसे मैसेज सुनने लगी तो मुझे समझ में आया, और प्रभु ने मसीह मंथन बैठक में भी मैं जुड़ गई हूँ। तो ये बहुत अद्भुत गवाही है मेरी। प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा है। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। हाँ, मत्ती सुसमाचार का अपना 28, मत्ती का 28 का 18 हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मेरी बेटी पढ़ेगी। ये बात यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को, हाँ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु ने बोला है, सब जाओ, सब जातियों में जाओ, और सब जातियों में आज मसीह मंथन
सब जातियों में जा रहा है। और सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मसीह मंथन जैसा मुझे मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। और मसीह मंथन ने मुझे जो मान दिया है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और सच में प्रभु बहुत महान है, ये प्रचार करने के लिए मुझे ये सम्मान मिला है। और ख़ास करके पास्टर डैनियल राज का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने उनको मुझे सुनने के लिए दिया और मुझे आज ये सम्मान मिला है। और हम लोगों को जो प्रचार करने का अवसर मिला, ये प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच हाँ, आगे हम वचन पढ़ेंगे। ये यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को सब जाति के लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक एक पढ़ना, एक एक। और तुम जाओ, हम्म। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमको जाना है और लोगों को सुसमाचार बताना है। जैसे कि हम लोग अभी मसीह मंथन तो वही काम कर रहा है, और हमें जो अवसर दिया है तो हम अन्य जातियों में भी जाना है, लोगों के बीच में जाना है और प्रभु का सुसमाचार बताना है। तो प्रभु ने जो आज्ञा दी है हमें वो मानना है और लोगों को भी सिखाना है। जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है उसको हमको क्या करना है, लोगों को सिखाना है, मानने को सिखाना है। क्योंकि आज बहुत लोग जैसे हैं जो प्रभु को मानते नहीं, जानते हैं लेकिन प्रभु को मानते नहीं है, नफरत करते हैं प्रभु से। और प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, ये लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, भूल जा रहे हैं। आज बहुत लोग कैसे नाश की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे। जैसे पास्टर डैनियल राज हमेशा कहते रहते हैं कि लोगों की दौड़ अभी चल के नहीं जा रहे नाश की तरफ, तो दौड़ते जा रहे। सही में ये बात सच है कि लोग क्या कर रहे हैं, आज दौड़ लगा रहे हैं, वो भी नाश की तरफ। और नाश की तरफ लोगों जो जा रहे हैं उनको हमको क्या करना है, प्रभु के पास लाना है, प्रभु के पास लाना है। सच में प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा खुदा है, वो हमको उद्धार देना चाहता है। पिता ने भी हमसे इतना प्रेम किया। हम यूहन्ना सुवर्तमान का 3:16 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, उसने एक लौता पुत्र दे दिया। तो पुत्र दिया है, क्यों दिया है हमको पुत्र, क्यों दिया है? ताकि हम लोग उसको, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाए। और यही हमको लोगों को बताना है प्रियो। और परमेश्वर के लोग सच में प्रभु बहुत महान है, बहुत अद्भुत काम करता है। मेरे जीवन में प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया है और सच में प्रभु सबके जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है। और हमें क्या करना है, जाना है और लोगों को सुसमाचार बताना है। पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, जो कोई, मतलब जो कोई, हम जिसको समाचार सुनाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, उस पर जो कोई विश्वास करे, मतलब प्रभु यीशु पे जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए प्रियो, आज बहुत लोग, उनको मालूम नहीं है, उनको पता नहीं अनंत जीवन कहाँ पर है। आज भाग रहे, दौड़ लगा रहे, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है वो कहाँ पे अपना जीवन लगा रहे हैं। कोई तो पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई आशीष के पीछे भाग रहा है। आशीष, आशीष, आशीष क्या है? आशीष तो वैसे भी मिलती है ना। प्रभु के पास आओ, प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु का साथ चलो, प्रभु के प्रचार को करो, तो आशीष तो वैसे भी मिलेगी हमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे और तो फिर प्रभु का अगर काम नहीं करेंगे। आज अगर हम प्रभु का काम करते हैं तो हमको भी आशीष मिलेगी। आशीष तो हमारे पीछे आएगी और आनी है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमें आशीष तो मिलनी है। हाँ, दूसरा पढ़ना अपन यूहन्ना का। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। गड़बड़ क्या
योवेल मरकुस मार्कुस का 16 16 अध्याय 15 का 18 15 16। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सारी सृष्टि के लोगों को हाँ, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर भी यही लिखा है, मरकुस का हाँ, मरकुस की पुस्तक में भी यही लिखा है, सुसमाचार प्रचार करो। और मत्ती की पुस्तक में भी यही लिखा है कि तुम जाओ, जाति के अन्य जाति के लोगों को क्या करो, जाति जाति के लोगों में जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। प्रिय, हमें परमेश्वर के लोगों, हमें यही करना है, जाति जाति के लोगों में जाना है और सुसमाचार प्रचार करना है। क्या अद्भुत है, परमेश्वर ने क्या मान दिया है, क्या सम्मान दिया है। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। और प्रभु सच में बहुत बहुत महान है। उसने जो आज्ञा दी है, उसने जो हमें आज्ञा दी है और उसने वो मान दिया है, हमें सम्मान दिया, हमें बेटा और बेटियां होने का जो मान दिया, अधिकार दिया, उसी में हमको बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलते रहना है। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रसा सुसमाचार, उसका 19 का 20 का 19। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सच में प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और इसीलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहना है और ईमानदारी से रहना है। परमेश्वर के साथ तो रहना ही है, लेकिन ईमानदारी से रहना है। और जब हम ईमानदारी से प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु का काम करेंगे, तो सच में प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत महान है। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत काम किया है परमेश्वर ने। और एक मैं गवाही देना चाहूँगी, तब तक मेरी बेटी जो बाइबल का वो ये करती है, जैसा पास्टर डैनियल राज ने उस दिन नोहा के बारे में बताया था कि नोहा कितने 365 दिन नोहा परमेश्वर के साथ 300 साल तक नोहा परमेश्वर के साथ चला। नोहा नहीं, हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला। तो 65 साल कहाँ पर था। और मेरे मन में भी झट से ऐसा आया कि प्रभु मेरा भी तो इतना उम्र होते जा रहा है, प्रभु मैं भी इतनी उम्र की हो गई, मैं तुम्हारा काम कब करूँगी। परमेश्वर, मेरा क्या मुझे काम करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं नहीं कर सकती क्या प्रभु? मुझे तो करना है, प्रभु का काम करना है। मेरे मन में एक इच्छा थी कि प्रभु की सेवा करूँ मैं, और प्रभु का सेवा करने का था। और उस दिन पास्टर डैनियल ने जो बोला हनोक के बारे में कि हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ रहा, लेकिन फिर 65 साल क्या कर रहा था हनोक? 65 साल क्या कर रहा था। और मेरे मन में भी ख्याल आया कि सच में प्रभु, मैं अभी इतने साल की हो गई और मैं सेवा करूँगी तो कितना करूँगी, मैं क्या करूँगी और सेवा कैसे कर सकती हूँ। तो फिर पास्टर डैनियल ने कहा कि 65 साल जो हनोक चला, 65 साल हनोक ने क्या किया कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर अगर प्रसन्न नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं। हम कितना भी गड़बड़ करें, कहाँ भी जाए, कहीं भी भागे, तो परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के लिए हमको क्या करना है, प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। और मुझे भी जैसा समझ में आया, जैसे पास्टर डैनियल राज, उनका हर वचन बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावित करता है, इंसान को बहुत प्रभावित करता है। और मैं तो इतनी आशीषित हो गई हूँ कि वो उनको जितना भी मैं सुनती हूँ उतना मैं बहुत आशीषित होती हूँ और इतना उत्साहित होती हूँ कि सच में क्या वचन है, क्या अद्भुत परमेश्वर काम करता है। और जैसा पास्टर डैनियल ने बोला था कि हनोक 65 साल कहाँ था, और फिर बाद में बताया उन्होंने कि 65 साल तक परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। और मेरे मन में तभी ऐसा ख्याल आया कि प्रभु, हाँ, मैं भी इतना दिन से मैं भी क्या कर रही थी, तो मैं रो रो के प्रार्थना कर रही थी, रो रो के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के बोल रही थी कि प्रभु, अगर मैं सेवा नहीं कर सकती, अगर तू मुझे सेवा नहीं करना दे रहा है तो मुझे मार डाल। हाँ प्रियो, ये मेरी प्रार्थना थी, प्रभु अगर मैं सेवा नहीं कर सकती तो मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकती, अगर सेवा नहीं कर सकती तो मेरा जी के क्या फ़ायदा। तो मेरी ये प्रार्थना थी, मतलब 4-5 साल पहले मैंने ये प्रार्थना किया था
4-5 साल पहले। और मेरा वो 35 या 40 साल हो गया। 35 या 40 साल तक मैंने वो क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर से रोई, गिड़गिड़ा कर घुटनों पे आकर मैंने प्रार्थना किया। और सच में प्रभु को मैं उस समय में, जब पास्टर डैनियल का ये वचन मैं सुन रही थी कि हनोक ने क्या किया, 65 साल तक हनोक क्या कर रहा था, और मुझे भी तभी ऐसा मन में आया कि प्रभु सच में आज तक जो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहा है, लेकिन उस दिन में मुझे मेरे मन में ऐसा हो गया कि सच में हनोक अगर 65 साल तक प्रभु को प्रसन्न करने में लगाया तो शायद हो सकता है प्रभु भी मेरा प्रार्थना, इतना दिन से मैं रो रही थी क्या प्रभु मुझे सेवा करना है और कैसे करूँ प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मेरा 35-40 साल तक मैंने प्रभु से जो प्रार्थना की, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। और सच में परमेश्वर बहुत महान है, क्योंकि वो अपने बच्चों की प्रार्थना, मैं तो वो प्रार्थना करके सुन के मैं वो प्रार्थना भूल गई थी। इंसान भूलता है प्रियो, इंसान भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं भूलता है, परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। और सच में परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया बहुत। सच में मेरी योग्यता नहीं है ऐसे लाइव आने की, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। सच में प्रियो, ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत काम करता है हमारे जीवन में। मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तीसरी पढ़ी लिखी औरत क्या कर सकती है, क्या सेवा वो कर सकती है? तीसरी पढ़ी लिखी औरत क्या कर सकती है? उससे क्या होगा? बाइबल तक वो कोई पढ़ नहीं सकती, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया, और पास्टर डैनियल ने मुझे कैसा पढ़ना है, कैसा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, कैसे संदर्भ में पढ़ना है, ये पास्टर डैनियल से मैंने सीखा है। सच में प्रियो, क्या प्रभु हमें भूलता है क्या? नहीं भूलता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। हमको परमेश्वर नहीं भूलता है, हम भूल जाते हैं। मैंने तो प्रार्थना करके भूल गई थी। मैंने बोला था प्रभु क्या मैं सेवा नहीं करना, अगर मैं कर नहीं सकती क्या प्रभु, तू मुझे करना नहीं देगा क्या, तो मुझे मार डाल। ये प्रार्थना मैंने 4-5 साल पहले की थी। और परमेश्वर देखो, परमेश्वर नहीं भूला, अपने बच्चों को नहीं भूलता है वो। अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से अगर परमेश्वर के पास बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और सब परमेश्वर काम करता है, और परमेश्वर काम करने वाला है। अगर हम इतने नज़दीक परमेश्वर के साथ अगर नाता है हमारा, परमेश्वर के साथ अगर हम रिश्ता बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर सच में हमारा जो सो समाचार का जो प्रचार है, हम अगर कोई भी जाति में जाएंगे तो लोग ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा तो काम करता ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तो काम करने वाला है, क्योंकि वो काम करने वाला है, और हमारे साथ वो सदा सर्वदा रहता है, क्योंकि हमें वो गिरने नहीं देता। क्या मैं 30-35 और 40 साल तक मैंने जो प्रार्थना करी थी, क्या ये प्रार्थना अभी मेरे को समझ में आया? जैसे पास्टर डैनियल ने जैसा उस दिन बताया था कि हनोक ने क्या किया, 65 साल क्या किया, उसी टाइम मेरे मन में कुछ हुआ, कुछ ऐसा टच हुआ। और सच में मैं प्रभु के सामने हाथ ऊपर करके मैं बोलती हूँ, क्या मैं झूठ नहीं कहूँगी, क्योंकि परमेश्वर ये करता है, ये परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, ये मैंने देखा है। सच में परमेश्वर इतना महान है कि मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? क्या मैं कर सकती थी क्या ये सब? नहीं। मैं बोल सकती थी, कभी मेरा मुंह में से इतना बात नहीं निकलती थी, लेकिन ये परमेश्वर की दया है प्रियो। अगर मैं तीसरी भी पढ़ी लिखी हूँ, तब भी परमेश्वर ने आज मुझे बोलने का इतना मौका दिया है, और परमेश्वर इतना बात करवा रहा है मुझसे। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है। सच में प्रियो, हम सब परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर से नहीं क्या, वो एक योएल पुस्तक की हम दूसरा अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ना। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन
और पूरे मन से फिरकर और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ और अपने वस्त्र नहीं अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को अपने फाड़ो। मन ही को फाड़ो। अपने वस्त्र नहीं तो अपने मन ही को फाड़ना है। आज हमें मन को फाड़ना है, क्योंकि हमारा मन आज कहाँ पर है, हमारा हृदय आज कहाँ पर है। परमेश्वर मराठी बाइबल में लिखता है, मराठी बाइबल में मैं अगर पढ़ती हूँ तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने वस्त्र नहीं तो अपने हृदय को फाड़ो। हाँ, मराठी बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने हृदय को फाड़ो। हृदय को हाँ, हृदय को फाड़ो, ऐसा लिखा है। हमारे वस्त्र नहीं तो हमारे हृदय को फाड़ना है। हमको बैठना है, परमेश्वर के पास बैठना है, परमेश्वर के चरणों के पास आना है और फिर परमेश्वर से मांगना है, तो परमेश्वर ज़रूर देने वाला है। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। यही हमें बताना है दूसरे लोगों को में जाके, यही हमें बताना है सुसमाचार कि परमेश्वर देखो जिंदा परमेश्वर है और वो जिंदा है, इसके लिए सुनता है। मेरी प्रार्थना को सुना। आज मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे जो मैंने 30-35 साल जो मैंने प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना मेरी आज सफल हो गई। आज क्योंकि मैं ऐसा रोते रहती थी कि प्रभु क्या मैं सेवा नहीं कर सकती क्या? प्रभु मुझे बाइबल के कुछ नॉलेज ही नहीं है, बाइबल का कुछ समझ ही नहीं आता है, तो मैं कैसे सेवा करूँगी? और देखो प्रभु ने क्या अद्भुत काम किया है। क्या प्रभु अद्भुत है, बहुत अद्भुत है वो। सिर्फ समझना हमें है, सिर्फ समझना हमें है। हमको बैठना है परमेश्वर के पास। और ये एक प्रार्थना भी, वैसे तो मैं कभी प्रार्थना निवेदन नहीं देती थी, और पास्टर डैनियल को भी मैं हमेशा सुनती हूँ, तो पास्टर डैनियल वही कहते हैं कि प्रार्थना निवेदन बांटते मत फिरो। हाँ प्रियो, प्रार्थना निवेदन बांटते मत फिरो। हम खुद क्या करें? परमेश्वर के चरणों के पास बैठे, और परमेश्वर काम करता है, वो आज भी काम करता है ना। यूहन्ना का 5:17 में लिखा है, मैं और मेरा पिता क्या करता है? आज भी काम कर रहा है। मैं और मेरा पिता आज भी काम कर रहे हैं। तो प्रिय हमको भी काम करना है। हमको भी कैसा? परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है। और सच में, हाँ पढ़ो। इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ मेरा उस पर वापस पढ़ो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। तो देखो प्रिय, प्रभु यीशु भी काम करता है और पिता भी काम करता है। प्रभु यीशु भी काम करता है और पिता भी काम करता है, और पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर काम करता ही है। सच में ये कितनी महान बात है, कितना अद्भुत काम है। क्या परमेश्वर ऐसा करता है, क्या अद्भुत परमेश्वर है। तो वो हमारे साथ क्या करता है? रहता है, और हमें क्या करता है? चलाता है। इस दुनिया में, कठिन दुनिया में, इस दुनिया में सब अभी अगर देखते हैं तो सब गड़बड़ी है, सब जगह पे गड़बड़ी है, सब जगह पे गड़बड़ी चालू है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें क्या करके रखा है? संभाल के रखा है। परमेश्वर ने हमें एकदम एक संरक्षण दिया है ना, प्रोटेक्ट किया है। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरह से संभाला है। परमेश्वर के पास जो भी रहेगा वो उसको कभी लज्जित और फजित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। और सच में परमेश्वर काम करता है। और प्रेरितों के काम उसका, यूहन्ना 47, यूहन्ना शुभवर्तमान का 24 का 47। वहाँ पर भी क्या लिखा है हम देखेंगे। और यरूशलेम से लेकर जब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया गया है। किसी के नाम से? यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ही है उद्धारकर्ता। यीशु के ही पास आना है, क्योंकि यीशु ही द्वार है। जब यीशु के पास आएंगे तभी हम पिता के पास जा सकेंगे, क्योंकि यीशु उद्धार करता है। और यीशु के पास हमको आना है, यीशु के पास हम सच्चे दिल से आना है, यीशु के पास तहे दिल से आना है। सच में परमेश्वर क्या महान है, क्या अद्भुत काम करता है। जो वो मुझ जैसी को अगर वो चुन लेता है और मुझ जैसी को बोलने के लिए वो शब्द देता है, तो देखो, सोचो क्या अद्भुत परमेश्वर है। तो आज भरे पड़े हैं कितने लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं। उनके पास जाना है हमें, उनके पास जाके हमें बताना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम बताना है, ना डरते हुए, ना शर्माते हुए। और पास्टर डैनियल बोलते हैं कि किसी के बाप से नहीं डरना।
प्रेज द लॉर्ड। किसी के बाप से नहीं डरना सच में। और तब से सच में मैं अभी बिंदास प्रचार करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ बोलती हूँ, अरे तुम लोग और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे ना तो तुम लोग का जब न्याय होगा तो बोलना ये आंटी ने क्या प्रचार किया था। और प्रभु यीशु के बारे में मैं जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में पास्टर डैनियल का वो जब वचन सुनती हूँ तो बहुत उत्साहित होती हूँ। और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, बहुत आशीष से भरे, क्योंकि मेरी जैसी और कई अगर होगी, मेरी जैसी स्त्रियाँ और भी बहुत होगी, तो पास्टर डैनियल के वजह से वो परमेश्वर के पास इतनी आ सकती है। और ये जो सुसमाचार बताने का जो समय है, जो प्लेटफॉर्म है, जो उन्होंने जो मान दिया है महिलाओं को, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सब वही समझ सकता है परमेश्वर, ये परमेश्वर समझ सकता है। और पास्टर डैनियल ने जो दिया है, महिलाओं का जो सम्मान दिया है, मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में परमेश्वर को बहुत इतना मैं प्रार्थना करती हूँ पास्टर डैनियल को सच में पूरी सेहतमंद रखना प्रभु। हाँ, सेहत, उनकी सेहत बहुत अच्छी तरह से रखना प्रभु, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसी महिलाओं को एक आज तो मैं हमारा मसीह मंथन बैठक जो है 2000 लोग पूरे हो गए, है ना। 2000 लोगों को मतलब उन्होंने उनके हृदय में एक आग जलाई है सुसमाचार बताने की, एक आग जलाई है, 2000 लोगों में आग जलाई है। अब सोचो परमेश्वर क्या महान है, क्या अद्भुत काम करता है। और ये लॉकडाउन में, प्रेज़ लॉर्ड, लॉकडाउन में अगर परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है और वो 2000 लोग अगर हर घर में जाते, और भी हमारी इच्छा है कि मसीह मंथन बैठक से और ऐसे लोग जुड़े जो सुसमाचार बताने के लिए सामने आ सके। और सच में परमेश्वर चाहता है ऐसा ही हो। और मेरी भी प्रार्थना है कि हम सब लोगों को क्या करें, हम सब लोगों को सुसमाचार बताने के लिए प्रोत्साहित करें, और महिलाओं को बताने के लिए और प्रोत्साहित करें। और प्रभु करे हम सब ऐसे परमेश्वर के पास आए सच्चे दिल से, सच्चे मन से। हाँ, और अभी हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया, हाँ, यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, मेरे गवाह होंगे। तो सच में पृथ्वी के छोर तक जाना है और परमेश्वर का गवाह होना है, प्रभु यीशु मसीह के गवाह होना है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है ऐसे ही नहीं दी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है तो ऐसे ही नहीं बहा है, हर एक के लिए बहाया, हर एक के लिए बहाया। जो भी उस पर विश्वास करेगा उसको उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। तो हमको वही तो बताना है। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को भेजा, अपने एक लौते पुत्र को भेजा है। अगर परमेश्वर ने इतना प्यार किया है और प्रभु यीशु ने भी अपना पूरा जो पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, आज हमें भी जो प्रभु यीशु ने बताया है वो आज्ञा का पालन करना है। प्रियो परमेश्वर के लोगों, सच में प्रभु बहुत महान है। परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर के सामने बैठना है और हमको प्रार्थना करना है, हम खुद प्रार्थना करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है और अन्य जातियों में जाके और सुसमाचार बताना है। जब हम परमेश्वर के पास हमारा संबंध, हमारा नाता, हमारा रिश्ता अगर हम अच्छे से निभाएंगे, परमेश्वर के साथ अगर हम नज़दीकी लाएंगे, तो सच में परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। देखो मेरी प्रार्थना को सुना, मैंने इतना साल तक ऐसा लगता था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना, पता नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा। हाँ, ये ज़रूर मैं कहती थी कि प्रभु तेरी इच्छा, अगर नहीं सुनता है, अगर नहीं हो रहा है मुझसे, अगर तू सेवा नहीं करवा रहा है तो प्रभु तेरी इच्छा, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा मैं ऐसा बोलती थी परमेश्वर से। लेकिन देखो परमेश्वर कितना महान है, क्या अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने। मुझे तो सच में पूरा दिल भर आ रहा है मुझे। और सच में परमेश्वर बहुत महान है, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। सच में प्रभु हम सब के साथ है, अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि प्रभु का वचन ही ऐसा है कि प्रभु के उपासक कैसे होना चाहिए, है ना, प्रभु के उपासना करने वाले कैसे होना चाहिए, सच्चे मन से और सच्चे दिल से। तो सच्चे दिल से हमको
परमेश्वर के पास बैठना है, प्रार्थना करना है और हम लोगों के मनों को हम क्या करेंगे, बदल डालेंगे। लोगों के मनों को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमको जाना है, लोगों के पास जाना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको दी है आज्ञा, उसका पालन करना है प्रियो। और सच में प्रभु यीशु हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमको किसी का डर नहीं है। और फिर पास्टर डैनियल राज भी तो हमारे साथ है, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डैनियल भी तो हमारे साथ में है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं, है ना। हमें कितना मतलब जैसा लॉकडाउन चालू हो गया है तब से लेके इतना हमें उन्होंने बोला है, देखो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इतना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, स्टडी जितने आप सीखोगे उतने आप लोग क्या तो बोले नहीं, प्रेज लॉर्ड, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है। फिर भी आप लोग एजुकेटेड होंगे, प्रेज लॉर्ड। क्या करेंगे, आप लोग जितना सीखोगे उतना एडुकेटेड होंगे, क्योंकि उतना मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रभु की दया है, इतना बोलने के लिए आ रहा है। और सच में परमेश्वर बहुत महान है। और मैं चाहती हूँ ये मैसेज जहाँ तक जाए, ये मैसेज जहाँ तक जाए, जहाँ तक लोग सुने और उनका उद्धार हो जाए, क्योंकि ये मैसेज इसी के लिए है कि लोगों का उद्धार हो जाए। लोगों के उद्धार के लिए ये मैसेज बहुत पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु ये मैसेज जो भी लोग सुनेंगे और उन लोगों का उद्धार हो जाए। और प्रार्थना करती हूँ मैं कि सच में मसीह मंथन बैठक सिर्फ 2000 लोग उतना ही सीमित ना रहे, तो और 2 लाख 3 लाख मतलब ऐसा बहुत इतना, मतलब मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में मसीह मंथन फैल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी दुनिया में मसीह मंथन फैल जाए और प्रभु का सुसमाचार सुनाए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए हम सब उत्साहित है। प्रभु को सच में प्रभु ने इतना लोगों को, जैसा प्रभु की वो वचन है वो कि खेत तो बहुत पके हुए हैं, खेत तो पके हुए थे, लेकिन मजदूर कम है। तो मजदूर के लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रेज़ लॉर्ड। मजदूर के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और प्रभु सच में क्या करता है, वो प्रार्थना को सुनता है। हाँ, प्रभु हमारा क्या करता है, प्रार्थना को सुनता है। और हमें भी क्या करना है, प्रभु के साथ बैठना है और लोगों के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि लोग आज क्या कर रहे हैं, बहुत नाश की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। लोगों की दौड़ है, कहाँ पर दौड़ है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी दौड़ तो नाश की तरफ जा रहा है। इसीलिए कोई किसके तरफ, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सच में उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। बस करते रहे जा। तो हमको ये क्या करना है उनके लिए। और मैं भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मसीह मंथन जो पूरा ग्रुप है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब के लिए वो क्या करे, हमारा जितना ग्रुप है मसीह मंथन का, सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए प्रार्थना में सच में हम लोग सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर परमेश्वर ज़रूर सुनने वाला है, परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर महान है और वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। क्योंकि सच में जो मेरी वो जो गवाही थी, क्या प्रभु मैं अगर सेवा नहीं कर सकती तो मुझे मार डाल, मैंने तो ये बोल दिया था, है ना। प्रभु मैं अगर सेवा नहीं कर सकती हूँ, अगर तू मुझे नहीं सेवा करने दे रहा है तो क्या कर प्रभु, मैं जीना ही नहीं चाहती, मुझे मार डाल। मैंने बोल के क्या किया था, भूल गई थी, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला, क्योंकि प्रिय परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो हर एक उसकी इच्छा नहीं है किसी का नाश हो, उसकी इच्छा है सबको अनंत जीवन मिले। हाँ, तो सच में परमेश्वर ने मुझे भी अनंत जीवन दिया है और जैसा मुझे दिया है मैं चाहती हूँ हम जो मसीह मंथन है, मसीह मंथन के जो जितने लोग हैं, हमारे जितने सदस्य हैं, हम सब जाति जाति में जाके आज हम क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सच में हमारे पास्टर डैनियल जो हमारे साथ है, परमेश्वर उनको बहुत आशीष से भर दे और उनको उनके पूरे परिवार को आशीष से भर दे, उनके पूरे परिवार को सेहतमंद रखे। उनको सच में प्रभु बहुत महान है और उनको सच में आशीष से भर दिया है। उन क्या प्रकाशन देता है परमेश्वर, सच में परमेश्वर बहुत महान है। और उनकी वजह से आज जितने लोग जुड़े हैं और मुझ जैसी जो कुछ नहीं जिसको आता है वो तक जुड़ गई है। और इतना बोलने के लिए प्रभु ने दया दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ?
प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना कर रहे पिता, सच में प्रभु जो कोई भी ये मैसेज सुने प्रभु, जो भी देखे प्रभु, सबके हृदय बदल जाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु राजा, क्योंकि आप अच्छे खुदा हो। हाँ प्रभु राजा, सबके मनों को जांचने वाले परमेश्वर आप हो पिता, सबके मनों को समझने वाले परमेश्वर आप है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु हम सब बच्चे तेरे हैं प्रभु राजा। हम सबों को, मैं पूरे मसीह मंथन बैठे के हर एक सदस्य को प्रभु तेरे चरणों के पास लाती हूँ पिता, सबों को तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ पिता। हम सब तेरे पवित्र हाथ में आते पिता, और हमें तू चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरी जैसी इच्छा है प्रभु, हमारे हृदय में तू काम कर मेरे प्रभु राजा। और जो जो लोगों के पास ये सुसमाचार जाए, जो कोई भी, जो बहनें, जो भाई, जो बेटे बेटियां, जो भी प्रचार करेंगे प्रभु यीशु, उन सबों का प्रचार प्रभु राजा अन्य जाति में जाए, जाति जातियों में जाए, और प्रभु होने दे मेरे खुदा, उन सबों का उद्धार हो जाए। हाँ सच में प्रभु राजा, उन सब का उद्धार हो जाए, सबको मन फिराव का आत्मा मिले प्रभु राजा, और वो तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ सच में प्रभु ये काम तू करता है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। तू सच में अद्भुत है, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और मैं खास करके प्रार्थना करती हूँ पास्टर डैनियल को प्रभु राजा, पास्टर डैनियल को तू अच्छी तरह से रखना, उनको सेहतमंद बना के रखना, उनको गला के प्रभु राजा जो बात करते हैं उनका गला सफ़ा रखना प्रभु राजा। मैं सच में प्रार्थना करती हूँ पिता, मुझे नहीं मालूम प्रभु तू कितना अद्भुत काम करता है प्रभु, मुझे नहीं मालूम क्यों अभी ये 2 दिन में नहीं आए, लेकिन प्रभु तू जानता है प्रभु। उनको तू अच्छा से रखना प्रभु राजा, और तू पूरी चंगाई देना प्रभु, उनको संरक्षण देना मेरे पिता। और सच में प्रभु जो कुछ भी वो प्रार्थना करके प्रभु राजा, तेरे लोगों को जो आज 2000 लोगों में जो उन्होंने आग लगाई है प्रभु तेरे सुसमाचार की, और उनको तू अच्छा से रखे प्रभु, जो मेरे जैसे और कई कोने कोने में हैं वो तेरे पास आ सके, ऐसा तू करना मेरे पिता। हाँ प्रभु राजा, पास्टर डैनियल को तू आशीषित करना मेरे खुदा, और होने दे प्रभु राजा, तू ऊंचा पे उठाए जाए। यस लॉर्ड, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, क्योंकि तू अच्छा है, तो हम सब से प्रेम करता है प्रभु, हम सबों को तूने बचा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, अब तक तूने संभाले रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है, और सच में प्रभु हम सबों को तूने अच्छा से रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। हाँ प्रभु राजा, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से किस लिए सुन ले पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।